डिस्कशन निकालो आज। ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन में पहले रेस डिस्कस करते हैं। डाउट? पक्का ना? डिस्कस्ड फाइनली। तो फिर आज वो निकाल लो, मैक्सिमम मिनिमम का डिस्कशन निकाल लो, जे एडवांस S1 जो भी है। पक्का ना? इंटीग्रेशन में कोई डाउट नहीं है ना? फिर डिस्कस नहीं होगा, डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, किसी को हो तो फिर पूछ लो एक बार। कौन सा 27 देखना जरा एक बार। पूरी रेस दी थी ना? अच्छा आधी दी थी यार, ये आधी क्यों दी पर? अबे सेक्स स्क्वायर है तो कौन कौन पूछ रहा था ये भाई साहब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, सुन रहे हो ना सब? सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक मिनट रुको, क्या? हाँ तो अब लीनियर है तो बाई 2 तो हो गई ना? क्या क्या आ रहा है? अरे 2 कैसे आएगा? लीनियर में देखना 2x माइनस π/4 लिखा है ना, तो बाई 2 कर लेना। चलो और किसी को डाउट? नेक्स्ट क्लास में रेस 2 भी खत्म कर देना और रेस 3 भी। एक दिखाना रेस 3 दिखाना, रेस 3। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें है ही क्या? सब में बस टीम मान बन के करते रहना। अबे रुको सोचने दो, कोई ऐसा सवाल तो नहीं है। बिल्कुल रेस 3 खत्म, 54 क्वेश्चंस 54 मिनट्स। जिसको इससे ज्यादा टाइम लग सकता है वो हाथ खड़ा करे एक बार। तू मत करना, रिवर्स मत उठाना, ठीक है? और वैसे भी हमारा क्या है कि और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा ना, मैक्सिमम मिनिमम का नहीं दे रहा कुछ भी, सिर्फ यही तो है। ठीक है, थोड़ा अपन वहां तक हो जाएंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया तो अच्छा रहेगा। फिर रेस 4 अपना बाय पार्ट्स किए तो फिर अपन फ्लो में चलेंगे। अरे शीट भी तो करनी है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। रेस 3 कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखना। और रेस 2 तो आप लोगों ने कर ही ली होगी, है ना? हाँ आधे 35-35 कर लेते तो ठीक है। और इसके अलावा अरे कंट्रोल 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 रखो, ठीक है? अब पहले मैक्सिमम मिनिमम निकालो। बस 1-2 हफ्ते की बात और 1-2 हफ्ते बाद क्लासेस तुम्हारी पूरे साल ऑल्टरनेट चलेंगी। और क्या मैच में? अरे एक मिनट, इतना खुशियार हो, ये बात तो आई थिंक तुम लोग भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो कॉमन सेंस लगाते, अगर रेगुलरली चलती रहेगी ना तो जुलाई अगस्त में तुम फ्री भी हो जाओगे। है ना? नहीं अरे तो तुम्हारे कहने से क्या होगा भाई, है ना? आराम से आराम से आराम से सुनो सुनो सुनो, कभी भी ऐसा लगा करे ना तो फिर एक गहरी सांस लिया करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे इंटीग्रेशन में आपको बस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे शुरू होंगे, जैसे डेफिनेट बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया, और फिर आगे वेक्टर थ्योरी प्रोसेस, सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और सारे चैप्टर्स में आप लोगों के मजे ये है, ऑल्टरनेट क्लास चलेंगी, बढ़िया से होमवर्क करने का टाइम रहेगा, रिविजन करना होगा पिछला तो वो भी कर लो, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अभी जैसा बना रहे एक हफ्ते थोड़ा लग के मेहनत करके कर लो, ठीक है? चलो अब सब लोग मैक्सिमम मिनिमम निकाले। S1 डिस्कस है क्या अपनी? S1 आदि है क्या? पहले S1 निपटा लो, बात बिल्कुल बंद हो जाए। किसी को आज बाहर जाने का मूड हो तो फिर पहले ही बात करना शुरू कर दे। लेट्स स्टार्ट। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा ये बात करने वाली बात, ध्यान रखना ये, ठीक है? तो नेक्स्ट इज S1 में कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं?
8 से 8 गुड आउट, नेक्स्ट 9 गुड आउट, 10 गुड आउट, 11, 12, 13, 14, 15। ए बेटा वो कुछ बोल रहा है। हाँ बोलो बेटा। गिर्थ मतलब सरकमफरेंस होता है एक तरह से, है ना, आउटर पार्ट, दैट इज गिर्थ। कभी ऐसा हुआ अगर ना तो एक बार गूगल करके देख लिया। हाँ अगर नहीं हो तो उसमें कौन सी बड़ी बात है ना, समझ गए। चलो ठीक है, अब आ जाओ सब लोग इसके बाद जे एडवांस में आ जाओ। एडवांस ठीक है इसकी, एडवांस देखते हैं। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, बात बिल्कुल ना हो। जे एडवांस क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा से पार्ट है क्या, ए और बी पार्ट। हाँ फर्स्ट का ए पार्ट को डाउट, नेक्स्ट बी पार्ट को डाउट, आ जाइए नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 4, समझ गया ना, वही वाला जेई वाला बोल के करवाया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डाउट, मैक्स वाला सवाल है भाई, आदत डाल इसकी, मैक्स और मिन। हाँ क्यों, फंक्शन तो बन रहा है ना, उसमें क्या दिक्कत है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स तुम्हारा कौन सा फंक्शन ले ले, टू एक्स का मॉड, एफ एक्स क्या ले लो, 2x का मॉड, और जी एक्स क्या ले लो, मॉड x प्लस 2 ले लो, ठीक है ना। और बीच में क्या लगाया, आपको तरीका भी तो सिखाया था मैंने क्लास में, बीच में लगाया माइनस तो फिर मिन होता है, प्लस होता तो मैक्स होता है। ग्राफ बनाओ डायरेक्ट, ग्राफ से दिख जाएगा साफ साफ, आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट इसको आप एएमजीएम से चल चलाया होगा शायद, एएमजीएम से किया सबने, अरे बताओ ना, तुमने अटेम्प्ट करी है ना एडवांस, इसको लाइटली मत लेना, पहले बता रहा हूं, अच्छे सवाल है ये। ठीक है, 7th में एक तो है डिफरेंशिएशन अप्रोच, और दूसरा मैंने आपको सिखा रखा है एएमजीएम, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली इक्वल कर सकते थे। ठीक है, तो एफ एक्स का 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखते हैं इसको, बोलो, एक्स स्क्वायर लाना है ना, और है एक ही एक्स, तो क्या लिखोगे, 1/2x, 1/2x बाय 3। अब देखो प्रोडक्ट करने में अच्छा लगेगा, अरे बोलो, और ये सब इक्वालिटी होल्ड कब होती है, वो सब तो ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें तो देखना किस पर है, तो ये बराबर ये बराबर ये, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, 4 अल्फा एक्स स्क्वायर बराबर, किस किस से ऐसे किया था, अच्छा चलो फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट से किया, ठीक है, दैट इज ओके आल्सो, ठीक है ना, पर एक बार एएमजीएम का थॉट जरूर यूज किया करो। नेक्स्ट 7th के बाद 8th का डाउट, नेक्स्ट 8th के बाद 9th, हाँ जी, एफ डैश एक्स 0, क्यों एफ डैश एक्स आपका क्या है, सॉल्व करेगा बताओ, कॉपी लेकर बैठा करो, नहीं तो फिर सोल्यूशन लेकर बैठा करो, है सामने अपन टू द पॉइंट बात करें ना। अब मैं थोड़ी यहां पर एफ डैश एक्स सॉल्व करूंगा इसका पूरा बैठ के, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड ही तो करना है, क्यों भाई, ठीक है, ये सब डेटा लेकर बैठा करो, बी स्मार्ट, और अपन टू द पॉइंट बात करेंगे, दैट इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, एक बार सोल्यूशन देखना, उसमें एफ डैश एक्स आपका किया क्या आ रहा है बताओ, माइनस साइन 2x टाइप्स कुछ आया होगा, अरे बोलो ना, तो फिर एफ डैश एक्स जो भी आएगा उसको बराबर 0 करना है, और क्या करना है, ठीक है, एफ डैश एक्स बराबर 0, और ऑप्शन में भी यही करना है आपको, साइन स्कीम बनानी है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th को डाउट, 10th में क्या, सीडी ऑप्शंस, ये थोड़ा सा ठीक सवाल था, वैसे इसको समझ लो, बहुत मुश्किल तो नहीं था। यहां पर क्या बोला है, f0 स्क्वायर प्लस f डैश 0 का होल स्क्वायर, ओके, ये कुछ 85 सा कुछ दे रखा है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, किस किस से हो गया था, अबे किस किस को डाउट थी, अच्छा, और बाकी लोग क्या है, किस कैटेगरी है,
हाँ, हम हाथ नहीं खड़ा करेंगे, माटा पूछ ना ले है। फिर वही अपने फॉर्म में आ गए तुम लोग हैं, सब समझाने के बाद भी। चलो कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट बोल रहा हूं। ये भगवान कैसे कर रहे हो ये है? जो मटेरियल की चीज है वो ढंग से सॉल्व करोगे नहीं, जिसका आपको पूरा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, अपना डिस्कशन हो रहा है, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं, और ये आप चीज ढंग से कर नहीं रहे हो और आपको चाहिए एक्स्ट्रा स्टफ। ऐसे कैसे भाई? वक्त बाकी लोग क्यों कुछ कुछ तो डाउट है तो हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? जब जब कोई था तो फिर मैं कष्ट लू है? हाँ चलो बोलो, चलो बताओ, आपका ट्राई बताओ, डोंट वरी, आराम से बताओ। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपन, है ना? ठीक है, रेंज नहीं कोडोमेन है, वैसे आप रेंज की तरह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं पहले। हम्म। देखो देखो मैं बताता हूँ, देखो ए बैठो, आप बिल्कुल बेसिक से चलो, बहुत ही बेसिक से समझो, मतलब आप कुछ रट के मत, ये मत सोचो कि कोई थ्योरी रिलेटेड पहले उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आराम से समझो, देखो क्या है क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट, ऑप्शन देख रहा हूं, ए ऑप्शन है ना, देयर एग्जिस्ट आर और एस बिलोंग्स टू आर। आर और एस, इससे लैंग्वेज से मत जाओ, दो नंबर है बस, सीधी सी बात है ना, डरना कुछ भी नहीं है। ये आईटी में ऐसे बस डराने के लिए दिए होते। दो नंबर ऐसे हैं जो कि रियल नंबर हैं, ठीक है? देयर एग्जिस्ट, कोई से भी दो नंबर ऐसे रियल नंबर हैं जिनके लिए फंक्शन वन वन है। फंक्शन क्या है? वन वन है। अब चलो मैं वन वन सोचूं अगर, तो मतलब सीधी सी बात ये समझू कि वन वन कैसा होगा, कभी ना कभी वन वन थोड़ा सा या तो इंक्रीज वाला हो या फिर डिक्रीज वाला हो, है ना? ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसने बोला है कि देयर एग्जिस्ट, मतलब किसी भी वक्त में, किसी भी वक्त में। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीज हुआ है तो फिर हमेशा इंक्रीजिंग ही रहे, ये भले ही आगे आगे डिक्रीज हो जाए, जैसा होना उसके साथ हो, बट एक वक्त के लिए तो ये भाई साहब इंक्रीज हो, या फिर डिक्रीज हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो डिक्रीज हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि फंक्शन हमेशा कांस्टेंट हो जाए। मेरी बात समझ में आई? इस चीज का मतलब ये समझ में आया? कैसा भी ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ, बस ये ग्राफ अगर नहीं हुआ ना और फंक्शन कंटिन्यूस है ना, तो फिर वो कभी ना कभी तो वन वन होगा ही होगा। क्या ये बात भेजे में उतरी? पक्का बोल रहे हो? यानी मुझे बस ये इसको रूल आउट कर दो ना कि फंक्शन मेरा कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, भले ही थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाए चलेगा, थोड़ी देर बाद उठ जाए या गिर जाए, बस थोड़ा सा उठ के, या फिर उठे या फिर गिरे, ऐसा होना चाहिए। ये इसने एक तरह से ए ऑप्शन ने बोला है। इसकी भाषा ऐसे समझा करो ग्राफों के लिए। किस किसने यही समझा था? अब ये तब समझोगे जब उस पर टाइम दोगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे टाइम, ठीक है ना? आराम से एक ऑप्शन को पकड़ो और सोचो उसको कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तब आप उस चीज तक पहुंच पाओ। यानी अगर मैं एक कांस्टेंट वाली बात को रूल आउट कर दूं तो बोलो खेल खत्म हो जाए, ये चीज सही हो जाएगी, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं चलो कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट है तो बोलो उसका डैश क्या होगा? जीरो होगा। क्वेश्चन हो गया। और अगर ये जीरो होगा तो एफ जीरो का स्क्वायर 85 होगा, यानी एफ जीरो होगा हमारा प्लस माइनस रूट 85। अरे रैशनल रैशनल नहीं, ये वो कोडोमेन से कर रहा है वो। रूट 85 तुम्हारा हो गया 9 पॉइंट समथिंग, यानी 9 पॉइंट समथिंग प्लस होगा या माइनस 9 पॉइंट समथिंग होगा, और वो हो नहीं सकता। समझ में आया? तो इसीलिए कोडोमेन ही -2 से 2 है। तो रेंज तो ऑब्वियसली ये तो हो ही नहीं सकता। ये कब हुआ? जब ये माना, यानी ये
नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो पक्का उछल कूद करेगा, और उछल कूद अगर करेगा, चाहे वो मोनोटोनिक हो जाए नॉन मोनोटोनिक हो, कैसा भी हो, वो हमेशा किसी ना कोई इंटरवल तो ऐसा बन ही जाएगा जिसमें वो क्या बन जाए, 1 1 बन जाए। आया मजा? किसी को डाउट? ऐसे थोड़ा सा ढंग से समझ के करो। चलो नेक्स्ट देखो, बी पार्ट देखो। बी पार्ट किस किस से हुआ? बी पार्ट अगर देखें तो एफ डैश एक्स नॉट है ना। अब देखो ये लैंग्वेज वही वाली आ गई अपनी वाली, रोल्स एलएमबीटी वाली। देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट। इतने सारे सवाल रोल्स के करने के बाद ये सवाल तो ट्राई करना बनता है ना भाई। तो एफ डैश एक्स बोलो, एफ डैश एक्स एक्स ही ले लो, इक्वल टू अपन एलएमबीटी लगा रहे हैं -4 में, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4, 0 माइनस -4। यहां तक आ गया समझ में? और ये जो चीज आ रही है, अब मुझे यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। ये मॉड लगा देते हैं, और ये 4 है, f0 प्लस f4, सॉरी माइनस एफ ऑफ -4 डिवाइडेड बाय 4, ये आ रहा है। और मैंने इधर भी मॉड लगा दिया। ठीक है, अब मुझे बताना है मॉड की वैल्यू 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये दिखा देना है। और दिखाना बहुत ही आसान है। ठीक है, ये अंदर वाली चीज हमें सोचना है कि बड़ी कब होगी। बड़ी कब होगी? जब दो चीज घट रही होती है ना, उसका मैक्स निकालते हैं ना, तो फिर हम ये वाला कम से कम रखते हैं। यस, ये सॉरी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे 2 माइनस -2। अरे बोलो, और ये कितना आ रहा है? मैक्स 4 आ रहा है, और 4/4 1 आ रहा है, यानी ये चीज हमेशा 1 से छोटी होगी। ये ऑप्शन भी सही हो गया। अरे आया समझ में? चलो देखो आगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। अब देखो इसने क्या बोला है, अब यहां से बढ़िया चीज समझ में आएगी। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी fx1 है। इसके मैं तुम्हें 2 तरीके दे सकता हूं। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी fx1 है, ध्यान से सुनना। उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर इसको हम सही मान ले अगर इसको सही मान ले, तो हम ये समझ लेंगे कि जो हमारा fx होगा, उसका जो हमारा ग्राफ रहा होगा वो कैसा रहा होगा। ये 1 है, अरे 1 के अबाउट असिम्प्टोटिक रहा होगा, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे इस टाइप का हो सकता है नीचे से, या फिर ऊपर से आ सकता है। ये देखो, तो इन्फानाइट जब तक अपन जा रहे होंगे, इन्फानाइट जाते आते, तो अपना ये कुछ कांस्टेंट जैसा नहीं चल रहा होगा। अरे ऑलमोस्ट रेट ऑफ चेंज 0 हो रहा होगा ना, है ना। 10,000 करोड़ों अरबों पे डालोगे तो आपकी वैल्यू लगभग 1 की तरफ ऑलमोस्ट आ चुकी होगी, यानी dy/dx एक तरह से क्या हो चुका होगा, 0। और यहां से फिर वही बात सही हो जाएगी कि एफ डैश अब 0 की जगह इन्फानाइट डाल देना, है ना, उधर दूर जाने पर। तो ये चीज इन्फानाइट, और ये इन्फानाइट, और ये चीज कांस्टेंट है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0। आया समझ में? या इसका कोई और अपन दूसरे तरीके से चले, तो अब आप इसको ऐसे समझे, हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन दी है उससे समझते, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, फंक्शन डिफाइंड है आर से लेकर -2 से 2, और मैं लिख लेता हूं पहले f0² लिखा है ठीक है। अब अपन कोई फंक्शन सोचते हैं जो कि बाउंडेड होगा, -2 से 2 के बीच में क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन, साइन या कॉस। साइन ले लेते हैं, ठीक है। साइन अगर अपन फंक्शन लेते हैं और उसमें ये चीज भी फुलफिल होनी चाहिए। अरे बोलो, अब साइन एक्स अगर लेता हूं मैं, तो साइन 0 तो 0 हो गया, ये चीज तो 0 बन जाएगी। अब मुझे ऐसा करना है कि एफ डैश में 0 डाल के उसका स्क्वायर करने में रेक्टिफाई आना चाहिए, समझ रहे हो। तो एफ डैश करूंगा मैं साइन का, तो वो तो कॉस आएगा और 0 डालने पर 1 आ जाएगा, पर √85 उसका स्क्वायर चाहिए मुझे, समझ रहे हो ना। तो 85 आना है तो उसका रूट ले लो,
√85, यानी सीधी सी बात, फंक्शन ये मान लो √85x। अब देख लो तुम, √85 मैंने क्यों रखा फैक्टर, क्योंकि जब ये डिफरेंशिएट हो तब √85 बाहर दे और उसका स्क्वायर होने पर मुझे 85 मिल जाए। अब तुम चाहो तो डिफरेंशिएट करके देख लो इसको, है ना। ये x 0 रखने पर ये चीज 0 आ रही है और ये 85 √85 का स्क्वायर 85 और ये फुलफिल हो रहा है। तो एक तरह से इसको अपन ऐसा लेट अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल उसकी कैटेगरी में देखकर। और ये 2 है तो यहां पर आप चाहो तो 2 लगाना चाहो तो लगा लो, पर 2 लगा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 2 लगाने से ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियरली दिख रहा है x टेंड टू इनफिनिट पर fx 1 नहीं आ रहा। अगर x टेंड टू इनफिनिट है, ये इनफिनिट जा रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ऑसिलेट करेगा -1 से 1। अरे याद है ना ऑसिलेटरी वाली डिसकंटिन्यूटी, तो ये फिक्स थोड़ी रहेगा कि 1 की तरफ ही जाएगा। कुछ समझ में आया। तो इसीलिए ये ऑप्शन यहीं से ढेर हो गए। कौन है, किससे बात कर रहा हूं, हाँ। तो रेंज में कौन सा बोल रहा है, फंक्शन ऑन टू है। हमने ये थोड़ी बोला कि फंक्शन ऑन टू है, हम तो कोड में दिए -2 से 2, उसके अंदर मुझे लेना है बस एक फंक्शन, ठीक है। और एक ऑप्शन और देखो, अब तो ये फंक्शन ही आ गया तो इससे तो आप सब कुछ ही कर लोगे, है ना। फंक्शन अगर मैंने गेस कर लिया तो लास्ट ऑप्शन क्या है, देयर एग्जिस्ट अल्फा -4 एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश करो, एफ अल्फा बोलो साइन √85 अल्फा, एक बार डैश करते हैं, कॉस √85 बाहर, कॉस √85 एक्स, एक बार फिर से करें, हाँ -85 आ गया समझ में। सो -85 साइन, ये देखो कॉमन आ गया, इक्वल टू 0, साइन कॉमन, और साइन थीटा 0, और साइन थीटा तो 0 होगा ही होगा, अबे कहीं कभी ना कभी तो होगा ही, यानी ये हो गया -4 से 4 में साइन थीटा 0, तो उसके हिसाब से अल्फा अल्फा रख दो 0 रख दो, अल्फा को 0 रख दो, आ गया समझ में। और एफ डैश अल्फा इज नॉन जीरो, देख सकते हो ये एफ डैश अल्फा है, तो ये चीज आपकी नॉन जीरो आ जाएगी, जिस पर वो 0 हो रहा है, अल्फा को 0 डाल दो तो वो 0 हो रहा है और ये नॉन जीरो, -4 से 4 में भी सही हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसे मैंने डिस्कस किया, ठीक है, तो ध्यान रखना सब। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 11th कोई डाउट, ये भी ठीक सवाल था। 11th किस किस से हुआ, 3-4 से हुआ, एक बार देखो सब, लेट्स रीअटेम्प्ट, रीअटेम्प्ट करो, हुआ, चलो ठीक है। 11th क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखें, अभी ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो एक बार, थॉट दो, वरना फिर मैं डायरेक्टली बताऊंगा तो तुम्हें उतनी फील नहीं आएगी। वैसे सोल्यूशन है ही, एक बार आप लोगों ने देखा ही होगा। एक बार चलो देख लेते हैं अपन, एकदम कैसे करते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल टू साइन पाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स पॉजिटिव दे रखा है इसमें, ठीक है। क्या करना है, x1 x2 x3 ये सब मैक्सिमा है, y1 y2 y3 ये सब मिनिमा है, और ऑप्शन देख रहे हैं x1 x2 और ये सब निकालना है जो भी है। चलो अपन को मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट्स निकालना है, सीधी सी बात ये है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए एफ डैश क्वेश्चन टी चलेगा, x/4 cos पाई एक्स, और एक एक्स स्क्वायर लगाते जाना, -2x साइन पाई एक्स, ठीक है। कुछ और सोच रहे हो, एक्स कैंसिल कर लेते, पॉजिटिव है ही, टेंशन है ही नहीं, एक एक्स कैंसिल कर लेते हैं, ये क्यूब हो गया, पाई कॉस पाई एक्स, ओके, पाई एक्स कॉस पाई एक्स -2 साइन पाई एक्स, एक बार चेक कर लेना,
2 sin पाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब को तो आप चाहो तो साइड में रखो, पॉजिटिव ही है वो तो। अभी तो साइंस स्कीम में इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो साइंस स्कीम में इसी को तो जीरो करना है बस। और आपको ध्यान नहीं हो ऐसा क्वेश्चन आपने किया है एक बार, अपन tan नहीं बना देते थे, अरे tan इनवर्स वाला याद है 1/2√2, बिल्कुल उसी के जैसे तो सवाल है ये। तो अपन cos पाई एक्स को बाहर बुला लेते, cos पाई एक्स बाहर आओ, tan बनने दो, पाई एक्स माइनस 2 tan पाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। चलो अब यहां से अपन साइन स्कीम में देखें तो एक बार इसको अपन जीरो करते हैं, एफ डैश जीरो। तो अगर अपन cos पाई एक्स से बोले कि आप जीरो हो सकते हो क्या, cos पाई एक्स से पूछते हैं आप जीरो हो सकते हो क्या, cos ने बोला भाई देखो पाई एक्स को बोल देना कि ऑड पाई बाय 2 हो जाए, ठीक है, तो x को बोल देना ऑड पाई बाय 2 हो जाए, यानी एक अपन जैसे हाफ रख के देखते हैं, है ना, हाफ रख के देखते हैं, तो हाफ पर एफ डैश जीरो हो रहा है क्या, x की जगह अपन ने हाफ डाला, हाँ जस्ट अपन यहां से देख लेंगे, ऑब्वियसली यहां से इधर मत देखो, आपने एक्चुअली डिवाइड किया है ना, कभी भी हाफ जो आप डाल रहे हो ना, देखो आप क्या कर रहे हो कि cos पाई एक्स आप डिवाइड कर रहे हो, जब आप कॉमन ले रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, cos पाई एक्स से डिवाइड कर रहे हो। किसी चीज को जब आप नीचे लेकर आ रहे हो ना, तो यू हैव टू चेक वेदर दिस इज जीरो और नॉट। अब डायरेक्ट आपने इसी को जीरो किया और आपने रख भी इसी में दिया, तो वो तो होगा ही ना यार। अरे मेरी बात समझ आ रही है, जैसे तुम्हें ऐसे समझाता हूं, रुको, तुमने लिखा x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, अब तुमने या 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा तुमने, ठीक है, अब तुमने इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया या x कॉमन ले लिया, यहीं से x कॉमन ले लेते हैं, चलो तो ये कितना आया 1/x माइनस एक्स स्क्वायर, समझ लो। अब तुमने बोला कि इस चीज को जीरो कर देते, तो यहां से तुमने x बराबर जीरो निकाला और फिर तुम रख के इसी में चेक कर रहे हो क्या ये चीज जीरो हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये देखो 1/x है यहां पर भी कांड होगा। और तुम ये भी समझो कि ये भाई सब्जी tan है, वो नॉट डिफाइंड, यानी जब तुमने cos बाहर निकाला है तो ये तुम कंफर्म मान चुके हो कि cos जीरो नहीं हो सकता है, ये तुमने अपनी मर्जी से माना है, बट ऐसे मर्जी अलाउड, क्योंकि यहां कहीं लिखा नहीं है cos कैन बी जीरो। ये थोड़ा बात को ध्यान से सुनना, ये बात है ना कहीं लिखी हुई पढ़ी हुई नहीं होती है, ये यहां पर बैठकर ही सीख पाते हैं चीज, ठीक है, ये गलती अब दोबारा नहीं हो, ठीक है। तो हमने ये माना था कि cos जीरो ना हो, कोई बात नहीं, हमने मान लिया था, पर हमने एक बार चेकिंग भी कर ली थी, हमने बोल दिया अगर cos जीरो होगा तो देखते हैं क्या होगा, तो cos जीरो होने पर यार है और n जीरो डालने से निकाल लेते, हाफ निकाल लेते, और ये हाफ उठाकर अपन इसमें रखते हैं जब अपन ने डिवाइड नहीं किया है, रख के देखो आप x बराबर हाफ, इसमें हाफ रखने पर ये तो जीरो हो गया, पर ये पाई बाय 2 1 हो गया और ये 2 है, यानी नॉन जीरो हो रहा है। चीज समझ में आई, यानी एफ डैश एक्स आपका जीरो नहीं हो रहा है, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ये चीज इज नॉट इक्वल्स टू जीरो बेसिकली। ये देखो, अब किसी चीज को जबरदस्ती कॉमन ही निकाल लोगे और उसको जीरो कर दोगे तो कोई सी भी चीज हो जाएगी। अब मैं इसमें से 1 माइनस एक्स क्यूब, मैं इसमें से y ही कॉमन निकाल लू, निकाल लेता हूं y कॉमन, लो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर y भी इसको जीरो बना रहा है, समझ में आया, तो ये चीजें ऐसे ही आप अवॉइड करें, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ आ गई कि ये वाला फैक्टर तो अब किसी काम का नहीं है, अच्छा ही हुआ इसको हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, cos जीरो नहीं है, अब tan के साथ हम लोग बोल सकते, ये पॉजिटिव है ही, सारा खेल इसी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, इसके सॉल्यूशंस पे।
और इसको अब आप ग्राफ से देखो, ठीक है। आप पाएक्स को कुछ थीटा टिप्स मान लो या टी मान लो। सो टी बराबर 2 tan t। तो tan t कितना आ रहा है, t/2। तो हमें देखना है tan t और t/2 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आप क्या करो, tan t और t/2 का ग्राफ बना लो, ठीक है। तो मैं यहां पर ही बना लेता हूं, यहां से tan का ग्राफ बनाते हैं अपन। ये रहा tan का ग्राफ, जितने चाहे हमें जरूरत पड़ती जाए बनाते रहेंगे, ठीक है, बस बहुत है। पॉजिटिव नहीं लेना है, ऐसे इधर नेगेटिव की तो हमें जरूरत ही नहीं थी, इसको तो हटा ही दो, ठीक है। टी इज पॉजिटिव, टी अपना क्या है, पाई एक्स है, दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो अपना ग्राफ है ये tan टी का है, किसका ग्राफ है, tan टी, यानी ये tan पाई एक्स का ग्राफ है, यानी हर एंगल को हमें पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे बोलो, tan 2x के ग्राफ में हर एंगल को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, ठीक है। तो tan पाई एक्स में किससे करेंगे, पाई से। ये पहले पाई/2 हुआ करता था, अब 1/2 होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ये पहले पाई हुआ करता था, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा गेस करो इस tan पाई एक्स का पीरियड क्या होगा, 1 होगा ना, हाफ क्यों होगा जबरदस्ती, tan का पीरियड क्या होता है, पाई, अरे टी बाय मॉड है, टी बाय मॉड है, पाई बाय पाई 1, यानी 1 के बाद रिपीट करेगा यही ग्राफ। तो ये हाफ है, ये 1 है, ये आपका 3/2 है, ये 2 है, ये 5/2 है, ऐसा चल रहा है, ठीक है। आप कहीं पर भी 1 डिस्टेंस ले लो, यहां तक ले लो, यही ग्राफ सेम इधर है, फिर सेम ऐसे 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 करके आपका tan पाइक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे किसका ग्राफ, t/2 का। t/2 क्या हुआ, πx/2, हाँ बिल्कुल लीनियर हुआ, और ओरिजिन से पास हो रहा है, और स्लोप क्या है इसका, हाफ, स्लोप हाफ है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे जाएगा, इधर से पॉजिटिव स्लोप है ना ये, तो कुछ ऐसे करके यूं हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स लाइन स्लोप 1 है, तो 1 का स्लोप इसके ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। तो एक तो 0 किसी काम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, बेकार है। पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां मिला और दूसरा कहीं यहां पर मिला, ठीक है। अब ये जो इंटरसेक्शन है इस पर देखना है कि अब डैश नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये आपको मुझे बताना है, क्योंकि उसी से तो पता लगेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब समझ में आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन ने कुछ P बोल देते हैं और इसको अपन Q बोल देते हैं। चलो P पॉइंट जो है हमारा वो 1 से 3/2 के बीच में, ठीक है, 1 से 3/2 के बीच में। अब आप F डैश को देखें, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। X तो हमारा पॉजिटिव, ये सब X चल रहा है भैया, P नहीं है, पूरा X चल रहा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब अगर हमारा X 1 से 3, या ऐसे समझो हाफ से 3π/2 होता, यही से ले लो यहां तक, मतलब जैसे ही मैं हाफ से 3/2 लिख रहा हूं ना, तो πx हो जाएगा π/2 से 3π/2। अरे समझ रहे हो, अगर x आपका हाफ से 3/2 है तो πx क्या हुआ, π/2 से 3π, और π/2 से 3π/2 जो है वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी कॉस का घर नहीं है। तो यहां से इस पूरे इलाके में कॉस नेगेटिव है, कॉस πx इज नेगेटिव। क्या ये चीज समझ में आ गई, ये चीज नेगेटिव है, ये चीज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं पाई एक्स पर, पाई एक्स तो आपका वैसे भी पॉजिटिव ही है। अच्छा अब इन दोनों में ये देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, तो कौन बड़ा है, इसमें अगर अपन देखें तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, यहां पर पाई एक्स और ये बराबर हो रहे हैं, एक मिनट को 2 tan πx/2, और हाँ ठीक है पाई एक्स का ग्राफ है, यहां से अगर देखें
तो टी का ग्राफ ये है और t/2 है ना ये, ठीक है। तो यहां से दोनों जीरो हो रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। इसके पहले अगर अपन देखते हैं, इसके पहले तो कौन जीत रहा है, ये अपना मैं लिख देता हूं, ये y बराबर πx/2 का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके पहले देखो क्या है 1 से p में, ये πx का ग्राफ था ना, किसका ग्राफ था, πx/2 का था ना, ठीक है। ये πx/2 का था, वो अपने tan t का बनाया। तो इससे पहले कौन ऊपर है, πx/2 ऊपर है, तो πx/2 ऊपर है। आप चाहो तो उसको 2 को इधर भी ला सकते हो, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये चीज बड़ी है छोटी है, तो बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव, तो इससे पहले प्लस है, आया समझ में। अब आगे जाएंगे तो कौन जीतने लग जाएगा, 10, और πx/2 हारने लग जाएगा। सो ये जीतेगा, तो ये चीज क्या रहेगी, नेगेटिव। एमपी की पीएम, पीएम मिनिमा की मैक्सिमा, मैक्सिमा। सो पी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा कॉस, सॉरी सॉरी, उसका मैंने ध्यान नहीं दिया, कॉस तो साथ में था भाई, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। चलो अच्छा हो, ये हो गया मिनिमा, और ये मिनिमा है तो अगला तो मैक्सिमा हो गई होगा, ऑल्टरनेटिव चलता है। और अगला पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बताओ जरा क्वेश्चन में देखें अगर, तो हमारा x1 x2 x3 क्या है, ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा है, तो ये x1 बन गया, अरे बोलो, ये x1 बन गया, और ये मिनिमा वाला क्या बन गया, ये y1 बन गया। आया समझ में। अब ये पीरियड इसका 1 चल रहा है ना, तो यही चीज रिपीट होती रहेगी, मिनिमा मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा देन मैक्सिमा, ऐसे। हाँ इसी तरह से तो चल रहा है, जो चीज इधर हो रही है, यहां से जो चीज इसमें हो रही है यहां पे, वही चीज आपकी आगे भी उसी इंटरवल पे होगी। आप ऐसे समझे, एक मिनट रुको, इसको अगर अपन देखें, ये जो पॉइंट आ रहा है, एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर ऑप्शन से अपन कंक्लूड करते हैं। देखो ऑप्शंस में क्या लिखा है, पहला है xn माइनस yn, मतलब डिस्टेंस बेसिकली तो वही रहेगी ना, डिस्टेंस सेम रहेगी, भले हो सकता है हाइट और ये सब वेरी कर जाए, पर डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है ना, पी एंड क्यू। तो चलो जल्दी से बताओ, पहला ऑप्शन क्या करना है, xn माइनस yn 1 से बड़ा है, यानी x1 माइनस y1, क्या ये चीज 1 से बड़ी है, ये आप कुछ भी मान लो, 1 और किसके बीच में था, 3/2, 1.4 मान लो, 1.4 है, और ये कितना है, 2.4 है, ठीक है ना। या फिर आप इसको ऐसे करें, देखो इधर से लेकर इधर तक तो 1 डिस्टेंस है नहीं यार, थोड़ा सा देख पा रहे हो क्या, देखो यहां से लेकर, अब मैंने ये लाइन खींची, तो ये और ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक 1 डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, एक मिनट रुको, यहां से ये क्यू आ गया ना, और ये है अपना ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस देखो एक्स्ट्रा है, ये वाला पॉइंट नहीं, एक्चुअली ये डिस्टेंस है क्यू, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आपकी क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या, दोबारा बनाओ, चलो एक बार फिर से देख लो। मैं एक्चुअली आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि इसको अपने ऐसे बनाया था, ये सेकंड, इसको हटाते हैं, और ये थर्ड, ठीक है। और इधर से हमने इसको खींचा ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट आया था, इसी को हमने क्या बोला था, y था ना, y1, और ये जो पॉइंट था हमारा, एक मिनट, ठीक है। तो ये जो अपना पॉइंट था, ये अपना x1 था, ठीक है। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक आपने जोड़ा, तो ये डिस्टेंस 1 है,
आई थिंक अब दिख रहा है क्लियरली। ये डिस्टेंस 1 है और ये x1 देखो आगे है उससे, आगे समझ में। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, तो हमेशा 1 से बड़ी ही रहेगी। तो इसीलिए आपका अब ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, एक मिनट को, बी ऑप्शन पे आओ। कौन आगे, x1 आगे, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। हाँ बोलो, एक डाउट को कोई बोल रहा था। हम्म आप उसमें साइन स्कीम करके देख लो। करो करो, आ जाओ, कहाँ दिक्कत है, आ जाओ। हमको इस पे अगर डाउट हो रहा है, ये वाला पॉइंट था अपना, तो ये 5 पाई/2 पे कॉस पॉजिटिव होगा, पर ये है ना, तो उसके हिसाब से चलेगा ना पूरा, आपको देखना पड़ेगा। ये वाली चीज में जो है, अगर आप इधर देख रहे हो, इसको मैं हटाता हूं, इधर देख रहे हो, तो कौन ऊपर है इसके पहले, ये टी ऊपर है ना, ये ऊपर है और ये नीचे है। तो कौन है, ये बड़ा है ये छोटा है, और ये पॉजिटिव है, तो क्या आया, प्लस आया कि नहीं आया, प्लस। और इसके आगे क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद। हाँ, क्या चीज, अरे अभी देखने दो, एक बार कंप्लीट करने दो। फिर एक्स एन आपका किसके बीच में पढ़ो, एन को 0 डाल दो, 0 से हाफ, नहीं एन को 0 डाल नहीं सकते अपन, 1 डाल के देख लो। 2 से 5/2, 2 से 5/2 आ रहा है क्या अपना, बिल्कुल आ रहा है, 2 से 5/2, और फिर आगे वही पीरियड के हिसाब से 1 से, और एक्सएन प्लस 1, अब आप वो देख ही सकते हो, वो 2 से बड़ा ही आए। ठीक है, हाँ बोलो, इन्होंने भी शायद ऐसे किया है क्या, हाँ ऑलमोस्ट वही, हाँ। हम्म। पाई एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। कभी ना कभी तो पाई एक्स ले ही लेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, कभी ना कभी नहीं है, यहाँ पर किस पॉइंट पर ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, चल चल ठीक है। अब वो ऑलरेडी माइनस हो रहा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर हमें वो पूरी चीज 0 चाहिए, तो tan पाई एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिव वो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। उस हिसाब से ये जो थर्ड ऑप्शन है वो डायरेक्ट एक आंसर आ गया। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 2n से 2n प्लस हाफ। tan पाई एक्स तुमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में होता है, तो तुमने बेसिकली पाई एक्स को लिया है पाई से लेकर 3 पाई/2 के बीच में। हम्म तो बोल नहीं सकते, यही तो होगा, बोल क्या सकते हैं। तो x तुम्हारा आ रहा है 1 से 3/2, तो वो तो ठीक है, तुम्हें सोल्यूशन तो मिल गया, पर उस पर मैक्स और मिन कैसे देखोगे, पर उसके लिए फिर आप फिर उसी से जाना कि इसी का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अरे इससे पहले नेगेटिव है कि इसके बाद में पॉजिटिव है कि वो चीज, ठीक है ठीक है ठीक है, जो चीज एक्चुअली ग्राफ से क्लियरली आप बना के दिख रहा है, और आप इससे आप डायरेक्टली सोच भी सकते हो। ठीक है, आंसर भी अपना वही आ रहा है, 1 से 3/2 आ रहा है, देखो 1 से 3/2 में ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है एक। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो फिर 2 पाई से लेकर 5 पाई/2, पाई एक्स है, इसको कैंसिल करो, 2 से लेकर 5/2, 2 से आ रहा है 5/2। ठीक है, आपने बिना ग्राफ के ऐसे सोच लिया, ठीक, ओके, ठीक है, सबको समझ में आ गया, जो भी है कैसे भी कर लो, ग्राफ से या ऐसे, क्या साइन, अच्छा उसके ग्राफ बनाने में अच्छी खासी मेहनत, अब उसमें भी आपको करना तो वही पड़ेगा ना, इसकी मोनोटोनिसिटी देखनी पड़ेगी कि कब ये नेगेटिव और कभी पॉजिटिव, तो उसका हम ग्राफ ही क्यों बनाए, जब हमें यही तो पता करना है कि ये चीज कब इंक्रीज और कब डिक्रीज करे, तो हमेशा हर एक का ग्राफ मत बनाने बैठ जाएगा। ठीक है, सीख गए हो बट ऐसे नहीं, ठीक है, चलो हाँ।
ठीक है, बट अपन को कॉस पाइक्स के बारे में नहीं पता ना। कॉस नहीं, आप फिर पूरे को ही लो, फिर इस पूरे को ही लो, पूरे को ही लो और उसको जीएक्स मानो, और फिर जीएक्स मानकर वो देखो कि वो थ्रू आउट नेगेटिव आ रहा है, पर इस केस में मोनोटोनिक फंक्शन आ जाएगा ना, नॉन नॉन और बहुत लेंथ देख लेना, एक बार सॉल्व करके देख लेना अगर सॉल्व हो जाए तो, अगर तुमने किया हो तो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्कशन चलो। अरे भाई आज चलो ये खैर दिस डिजर्व डिस्कशन, पर जिसने अटेम्प्ट किया होगा ही और शी मस्ट बी एंजॉयिंग, और जिसने नहीं किया होगा क्या टाइम पास हो रहा है ना। चलो नेक्स्ट, अरे बस बात बंद। अगला क्वेश्चन, 12th को डाउट क्या, फोर्थ के ऊपर क्या, 11th का फोर्थ तो आप अपने आप कर लो, xn+1 माइनस xn 2 से बढ़ ही आएगा। वो डिस्टेंसेस देखते रहो, उस ग्राफ को आगे तक खींचो, बस इसमें 1 जोड़ दो ना, है ना। ये जो आंसर आया आपका, जैसे कितने आया था 1.5 1.4 आया था ना, 1.4 में अगला एक्शन कब आएगा, 1 जोड़ दो, 2.4 पे आएगा। ठीक है, ऐसे आप नहीं, वो थोड़ा और एक बार देख लेना कहां पर आएगा अगला मैक्सिमा। जब यहां पर ये चीज इक्वल टू 0 आ रही है ना, तो एक बार देख लो कि नेक्स्ट मैक्सिमा कब आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लें। एक मिनट, बात नहीं, ध्यान से देख लो। अगला जो आएगा वो आएगा जब हमारा ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यानी दिस इक्वल टू दिस, एन की वैल्यूज पे आएगा ना। एक मिनट देख लेते हैं, ये है अपना, ये वाला पॉइंट कौन सा था, एक मिनट रुको, ये था 3/2, ये 3/2 था क्या, एक मिनट, 1.4 आया था ना शायद, ठीक है, तो 3/2 तो ये था, इससे पहले आया था ये, है ना, 3/2 से पहले आया था, तो 3/2 से पहले ये आए, और 5/2 से पहले, 5/2 के बाद में आए ना, एक मिनट देख लेता है, यहां पर है 5/2, ये भी पहले ही है, ये 3/2 के पहले, ये 5/2 के पहले, तो अब ये 3/2 है इतना, अब इसके बाद फिर और 3/2 जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको एक बार ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, एक्सटेंड करके देखना, ठीक है, या फिर आप इससे कर लो, है ना, या फिर इससे कर लो कि पाएक्स आपका क्या लोगे इसके अगला, अगला होगा आपका 2π हो गया, 3π से लेकर 7π/2, ये आपको डायरेक्टली पता लग जाए, पाई गया 3 से लेकर 7/2 के बीच में, ठीक है, आ गया, तो 3 से 7/2 आपका 3 से 3.5 के बीच में आ रहा है, 3.4 मान लो, तो वो कितना था 1.4, तो वो ऑब्वियसली 2 से बढ़ेगा, ठीक, चलो, हाँ, और वो कौन बोल रहा था, वो तो है ही ना इसमें, xn-1 mod is greater than 1, क्या फिर से बोलो, xn-1 is greater than 1, ठीक है, हाँ, उसका आप डिस्टेंस देख सकते हो कि क्या आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है, इन्होंने ये देखा और यहां से ये डिस्टेंस देख लिया, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, उतना उन्होंने इधर जोड़ लिया, तो फिर आपको वो नया मिनिमम मिल गया, ठीक है, चलो नेक्स्ट, 11th के बाद 12th देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेते हैं, आज मूड चल रहा है वो, 12th में दिखाने के क्वेश्चन दिखाओ, 12th देख लो सब, लास्ट के अच्छे सवाल है ये, किस किस से हो गया, ये वैसे करने लायक था, सब लोग सुन ले, एक मिनट बात नहीं यार, कम ऑन, डोंट डिस्कस, देखो, कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस रीजन, ये x,
ये सब ठीक है। x 0 से पाई बाई 2, आपको 0 से पाई बाई 2 x रखना है, और y रखना है 0 से 2 sin 2x, और हैविंग वन साइड ऑन द x एक्सिस। चलो इस क्वेश्चन को देखो सब अच्छे से। हमसे बोला है कि 2 sin 2x का पहले ग्राफ बना लो। 2 sin 2x ग्राफ, x है आपका 0 से पाई बाई 2, तो 0 पर 0 और पाई बाई 2 पूरा एक साइकिल चलेगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन, यहां तक 0 से पाई बाई 2, और ये क्या है 1, 2 है क्या, ठीक है, ये 2 है। यहां पर एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये देखो ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर हैज द मैक्सिमम पेरीमीटर। तो जो ये रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है ना, वो रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर मैक्सिमम है उसका एरिया निकाल है। समझ में आ गया? तो ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे ये, इसको आप सिमेट्री समझ लो, इसको कुछ टी मान लो, ठीक है। और ये जो है, और क्या क्या दे रहा है हमें, 0 से पाई बाई 2, ये अपना पाई बाई 2 है, ओके, टी के टर्म में ही चला दें सब, ये पाई बाई 2 माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन टी कॉमा 0 से कर लेते हैं, ये डिस्टेंस टी है, ये डिस्टेंस टी है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, पाई बाई 2 माइनस 2t, बढ़िया। और ये वाली कितनी होगी, टी कॉमा साइन 2t। बस क्वेश्चन हो गया। आप फंक्शन पेरीमीटर, बोलिए पेरीमीटर 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 2t प्लस 2 साइन 2t, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम। अरे टी आपके पास आ जाएगा, और टी आ जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसा आएगा, पाई माइनस 2t इंटू 2 साइन 2t। यस, इसमें तो ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। चलो नेक्स्ट, 12th के बाद अगला 13th डाउट है क्या, पूछना है क्या, बोलो किसी को, किसी ने सॉल्व किया हो तो। डाउट है, हो गया ना इजीली, मैक्सिमम मिनिमम पूछा है 0 से पाई, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ लग नहीं रहा मुझे, इसमें आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है और मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, और क्या, ये हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, इंटीग्रेशन आ गया न्यूटन लेबनीज, अभी छोड़ दो इसको, उसको अपन उधर ही देखेंगे इंटीग्रल में, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा ज्ञान बांट देते, कहां तक हुआ था अपना इनडेफिनेट में, क्वेश्चन इसमें भी दिए थे क्या, हे भगवान, आज तो मतलब पूरा डिस्कशन ही जाएगा। चलो कोई नहीं, क्या O2, अरे O2 अभी धीरे 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 कर लेंगे, या फिर दे दूंगा O2 की, कल की क्लास, कल की क्लास कुछ ज्यादा हो जाएगा फिर। बस बात बंद, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। उसमें कोई डाउट है क्या, कुछ जो क्वेश्चन दिए थे, अरे बात क्यों हुई, हाँ वो जो फॉर्मूला कौन सा दिया था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स, ठीक है, उसको अपन लास्ट में देंगे, पहले क्वेश्चन लिखो सब, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए, 80। अरे जो भी है नंबरिंग करते रहो अपने आप। इंटीग्रेशन एक छोटा सा वार्म अप है, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9, तो बात क्यों हुई भाई,
जल्दी से कर लो इसको, इस पे रूट भी लगा देते हैं। ये क्वेश्चन करते रहो फटाफट। हाँ भाई, फर्स्ट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस, बोलो, लॉग एक्स की जगह 2x+1, एक्स प्लस अंडर रूट, सेम ये लिख दे, 2x+1 का होल स्क्वायर -9, पर एक चीज और, डिवाइड बाय 2 प्लस सी, ये वाला भी हो गया। इसको आपने क्या लिखा, 5x का होल स्क्वायर, या फिर आप 25 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला बोलो, इनवर्स x क्या है, 5x बाय, क्या कुछ और करना है, डिवाइड बाय प्लस सी। नेक्स्ट करो, होल स्क्वायर बना लिया, माइनस, इसको आप चौथे लग पहले सॉल्व कर लो, -x² + 12x, माइनस बाहर, तो कैसे बनाए, x - 6 का होल स्क्वायर -36, 36 माइनस ये बन जाएगा, 36 माइनस x - 6 का होल स्क्वायर, अरे बन गया होगा सबसे, आंसर लिखो, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ही आएगा ना, x/6 प्लस सी, ठीक है ना, ये सब रूट क्वाड्रेटिक वाले सब मस्त हो जाओ। चलो इसमें बोलो, हाउ डू यू स्टार्ट, 1+x² का होल स्क्वायर है ये, नहीं 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 टी नहीं, अरे ऊपर 2x थोड़ी है, सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ये, tan थीटा, खत्म, करो जल्दी से अपने आप, x को tan थीटा, हुआ, dx बोलो, sec² थीटा डी थीटा, तो dx की जगह रखेंगे sec² थीटा डी थीटा, और 1 + tan², जल्दी बोलो, sec² sec की पावर 4, अरे हो गया कितना आसान था, ये क्या बन गया, cos², cos² को तो आप जानते हो क्या करना है, जल्दी बोलो, 1 + cos² θ/2, बस आगे तुम कर लेना। अगला करो, हाँ भाई हुआ, कैसे स्टार्ट लें बोलो जल्दी से,
x इक्वल टू ए, चलो स्टार्ट, ए साइन स्क्वायर थीटा, dx आ जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रल अंडर रूट में है a साइन स्क्वायर अपॉन a कॉस स्क्वायर और dx में 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। डायरेक्ट आप चला दो यहां पे tan थीटा साइन बाय कॉस ही लिख देते हैं इसको, इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस से कॉस गया साइन स्क्वायर, आई थिंक अब मैनेज कर लेंगे। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2। चलो इसके बाद इधर आ जाओ, ये अब अपने आप कंप्लीट करना। हाँ भाई इसको देखो, क्या एक्स क्यूब को टी ही मान लो पहले, चलो एक्स क्यूब को टी मान लो। कौन सा नंबर चल रहा है? ओके, एक्स क्यूब को टी, ऊपर डी टी पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/3 बोलो 3 स्क्वायर डी टी और अंडर रूट के अंदर ए की पावर 6 माइनस टी स्क्वायर, ये तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। चलो इसको ए क्यूब का स्क्वायर कर लेना, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/3 साइन इनवर्स टी बाय ए क्यूब प्लस सी। नेक्स्ट बोलो इजी क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट? फटाफट इंट्रैक्ट, ई की पावर एक्स को टी, क्यों कॉमन ले, ऊपर डी टी नहीं बन रहा है, चलो जल्दी करो। फटाफट निपटा दे जाओ। हुआ क्या, किस किस हो गया? बस इतने से लोग, चलो बोलो जल्दी से, ई की पावर एक्स टी, ई की पावर एक्स डी एक्स डी टी, ऊपर आ गया डी टी और नीचे है 2t माइनस टी स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत आई? 2t माइनस टी स्क्वायर को अलग ले आओ, ये आ रहा होगा t माइनस 1 का 1 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला? साइन इनवर्स।
बस अपने आप करते रहो फटाफट। प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देना। नेक्स्ट करो, सेम उसी थॉट पर बेस्ड। 4 चाहे तो बाहर निकाल लें। कैलकुलेशन फास्ट होती रहे। तो 4 बाहर यानी 2 बन गए। dx अपॉन क्या बना, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और इसको आपने अलग ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रल dx अपॉन 9/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो सब इसकी, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन को लिखना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। दिस इज आंसर। ये रूट लगाते हैं ना यहां पे, अंडर रूट ऑफ दिस। चलो इसी तरह एक और है नीचे, 4x का होल स्क्वायर है ये। बोलो कैसे बन रहा है, 4x² माइनस +1 ले लो, +25 अलग कर लो। तो ये बन जाएगा डायरेक्टली dx अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर लिखो, लॉग मॉड x, देखो x प्लस अंडर रूट में। अब आपको ये लिखने की जगह ये लिख रहा था, एक ही बात है, 8x प्लस 26 प्लस सी बट 1/4, 1/4 टाइम्स। ठीक है ना। नहीं आता था भाई, 1/10 आता था। अरे भूल रहा हूं ना, चलो। अरे मत मत देख पलट के। हाँ चलो ठीक है, करो ये क्वेश्चन करो। साइन स्क्वायर एक्स को टी, फास्ट। साइन स्क्वायर एक्स को टी, नेक्स्ट ई की पावर एक्स हो गया, स्क्वायर वाला हो गया। ये तो तुम ऐसे ही कर लोगे, चलो कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। ई की पावर एक्स dx, 4 प्लस ई की पावर 2x, सबके एक एक लाइन में आंसर लिखते आना। क्या हुआ, नहीं बस जो लिखा है बस वही है।
ये अंडर रूट नहीं है यहाँ पे। ये थोड़ा ठीक सवाल है। कॉस स्क्वायर एक्स और अंडर रूट है। चलो ठीक है, इसके बाद बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ जी, हो रहे। ये तो हो ही गया होगा। e की बार एक्स को डी, बोलो डी टी अपॉन 4 प्लस 1/2 tan इनवर्स p बाय 2 प्लस सी। सबका सही। e की बार एक्स को फिर से t, बोल रहा हूं डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। कौन सा वाला? लॉग वाला। लॉग जल्दी बोलो, मॉड टी यानी e की पावर x प्लस अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस सी। इसको कैसे किया? एक्स स्क्वायर को t। चलो जल्दी से खत्म करो इसको भी, और जिससे ये हो जाए वो ये करना, थोड़ा सा इस पर स्टार मार्क। कौन सा वाला? अच्छा ये रह गया क्या? साइन स्क्वायर एक्स को इसमें t रखा था हमने, एक बार देख रहे इसको। साइन स्क्वायर एक्स t है तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx dt, यानी ऊपर बन गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन dt अपॉन 9 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, सही है ना? 2 साइन कॉस, सही है। डायरेक्ट बोलो साइन वर्स टी बाय 3 प्लस सी। अगला करते जाए, ये वाला करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड डी टी अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है भाई, और ये आ रहा होगा क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक जल्दी बताओ क्या बनेगी इसमें। इधर लिख लेता हूं, 1/2 इंटीग्रल डी टी अपॉन माइनस टी स्क्वायर, और अच्छा स्प्लिट ही कर देते हैं इसको, डायरेक्ट ही स्प्लिट करना बेटर रहेगा। ठीक है, सो 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस टी। इमीडिएट टी था ना, टी है। चलो, तो यहां से आ रहा है बी स्क्वायर माइनस टी इधर, और बीच में प्लस कर देते हैं, ऐसा ठीक रहेगा, है ना। और जो जनरेट हुआ ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा ना, बोलो यही किया सबने, डी टी। ठीक है, और ये लॉग मॉड डायरेक्ट। ठीक है, चलो आंसर लिख ही लेते हैं। 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड दिस इज लॉग मॉड टी माइनस ए स्क्वायर, एंड ये माइनस देगा तो अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टी प्लस सी, टी इज एक्स स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा ध्यान से करो, आराम से। ये सारे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे,
पर यहां गलती नहीं करना, गंदे वाले एक्सप्रेशन को टी मान ले, बट वहां पर साइन 2x लिख के देता था, इस बार साइन x ही लिखा है मैंने, ये चक्कर है, इसीलिए तो थोड़ा ठीक सवाल बोल रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स, एक मिनट सुनने तो जो जो आइडियाज आ रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं उससे देखते हैं कि क्या होगा। देखो इन्होंने बोला साइन स्क्वायर एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेकर यहां पे आएगा साइन एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये tan स्क्वायर एक्स बनेगा, फिर हाँ जो भी कॉट बनेगा, फिर उससे क्या, फंस गए। ठीक है, और कुछ, हाँ कोई बोला भी कॉस को टी, चलो पेन चलो, पहले अटको तब समझ में आएगा। देखो कॉस एक्स को टी, स्टार्ट तो सही है, कॉस एक्स को टी, सब लोग लिखेंगे, सबकी कॉपी चेक होगी अभी, मैं रैंडमली किसी से भी खड़ा करके पूछ लूंगा कि क्या किया यहां तक, कॉस एक्स को टी, करो करो सॉल्व करो, हो गया, बताओ कि कैसे किया, ध्यान से सुनना, एक बच्चा कर चुका है, बोलिए। cos x t था तो माइनस लगा दूं ना, है ना, बैठ बैठ के बात करो आराम से, पीछे वालों को भी दिखे, हाँ तुम तो बस बोलते लिखवाते जाओ, बोलते ना मैं लिखता रहूंगा, cos x t है ना, बोलो, अच्छे से लिखा ना, स्टेप बाय स्टेप, ए क्यों dt क्यों हटा दूं, अरे मान लिया कि वो cos x t और वो dt बन गया, बस नीचे अंडर रूट में लिखवा दो, अच्छा ठीक है, चल चल मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर बी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। अब आप बोलिए आगे, अब मुझे इसके बाद सुनना है मेन, अंडर रूट ऑफ, हाँ बी माइनस ए टी स्क्वायर, एक मिनट रुको, फिर फंसा एक बकरा, और कोई है क्या, ऐसे ही नहीं, सेम तो है, खेल तो इसके बाद है, बी माइनस है पूरा वार, 3 केस, समझो समझो, ये मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं कराए, ठीक है ना, ये सारे एग्जाम्पल इसलिए कराए ताकि आपको समझ में आएगी क्यों 3 केस बन रहे, किस किस को समझ में आ गया क्यों 3 केस, कौन कौन अभी भी बेचारा तड़प रहा है, हे भगवान ऐसे क्यों, पेन मत खा पर ऐसे, ठीक है, चलो कौन बताएगा क्यों 3 केस, एक मिनट हाथ खड़ा करके बोला, अभी कहीं आया था समझ में, हाँ यू, करेक्ट करेक्ट, आया समझ में, सुनो अब ध्यान से, यहां से b माइनस से अगर पॉजिटिव हुआ बेटा, और a और b इसने पॉजिटिव दे रखे, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो अपना वो लॉग वाला खेल जो ये बच्चा बोल रहा, लॉग ऑफ दिस प्लस अंडर रूट ऑफ दिस दिस दिस, वो आंसर आ जाएगा, और अगर b माइनस से 0 हो गया, कांस्टेंट 1 बाय रूट है, डायरेक्ट आंसर आ गया, और अगर b माइनस से बेटा नेगेटिव हो गया, साइन इनवर्स वाला फॉर्म, एक बार करो अब खुद, चलो, पर अभी भी गलती करेंगे देखना, मुझे पूरी उम्मीद है, अच्छे से गलती करना, ठीक है, ये केस पहले सॉल्व करके आंसर देना,
मैं बता रहा हूं ना क्यों, इसी में करेंगे गलती। चलो 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 करो। ऐसे मल्टीपल कनेक्ट में सवाल बना सकता हूं। इफ बी ग्रेटर देन ए देन दिस, बी लेस देन ए। हो गया, इसके से हो गया थर्ड केस। थर्ड केस कर दो, बाकी तो कुछ है ही नहीं, वो तो दोनों तो सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हो गया तेरे से? चल इसको लिख दो रूट ए का होल स्क्वायर। लो तुम्हारी ये भी हेल्प कर दी। और इसको क्या लिखना है ये बताओ तुमको। इसको लिखो माइनस ऑफ ए माइनस बी, रूट ए माइनस बी इंटू टी का होल स्क्वायर। जिसने ऐसा लिख लिया होगा वो बच गया होगा। टी को, हाँ टी ऑब्वियसली बाहर ही है, ठीक है, टी इज बाहर। किस किसने ऐसा लिख लिया था? ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी पॉजिटिव। ठीक है, बस अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अब आप आंसर दे सकते हो। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर है ना, ठीक है ना, तो आंसर लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ ए माइनस बी इंटू टी बाय ए। बस बस यही है, इंटू 1 रूट ए माइनस बी प्लस सी। किस किस का सही था ईमानदारी से बताओ। ठीक है ना, ये चीज लिखना थोड़ा क्रूशल होता है इस केस में। बी माइनस है जीरो में तो कोई टेंशन ही नहीं है, करो करो लिखो अपने आप। अगर आपका बी माइनस से जीरो है, बी माइनस अगर जीरो है तो आपका इंटीग्रल है डी टी अपॉन, अच्छा ध्यान रखना टी के टर्म में फिर फाइनली टी को रिप्लेस करना है आपको कॉस से। सो डी टी अपॉन अंडर रूट ए, तो ये बन गया माइनस टी अपॉन रूट ए प्लस सी। टी की वैल्यू रखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बी माइनस से पॉजिटिव वाला केस। बोलो बी माइनस से पॉजिटिव में भी कोई टेंशन नहीं है ना, डायरेक्ट वो लगा दे लॉग वाला। चलो लॉग ऑफ टी प्लस टी यानी बी माइनस ए टी स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, एक मिनट लिख लेते हैं इधर, एक बार पहले से इंटीग्रल को लिख लेते हैं, माइनस डी टी अपॉन रूट ऑफ रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी माइनस ए टी का होल स्क्वायर। अब वो हमारी फॉर्म बन चुकी है, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग मॉड टी में ये पूरा आएगा प्लस, अब आप अंडर रूट में यही एज इट इज उठा के चिपका सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए टी स्क्वायर। बट एक इंपॉर्टेंट बात, डिवाइडेड बाय व्हाट, अंडर रूट ऑफ बी माइनस ए, तो -1 अपॉन रूट बी माइनस ए से डिवाइड जरूर कर लें बिकॉज ऑफ लीनियर, ये है, और प्लस सी। तो फिर अब, अरे तो कॉट स्क्वायर में बात तो वही है, वो एक बच्चा नहीं बोल रहा था अभी कि साइन स्क्वायर वो बाहर ले लो, कॉमन ले लो और कॉट स्क्वायर, बात तो वही है। तुम उसको लेकर अंदर डाल दो या वो कॉमन लेके काट दो, तो आंसर आया कहाँ है, सॉल्व कहाँ हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है, ये देखो फिर वही गलती भग। भाई कैसे सिखाऊं मैं, रूट एफ एक्स को
तुम वही हरकत कर रहे हो एफ एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस है, या फिर तुम वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हो कॉट स्क्वायर। अरे वाह, ये देखो एक और नया, ये देखो। चलो गलती सीखो, सब दूसरों की गलती से सीखो। इन्होंने यहां पर क्या किया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। अबे समझ में आया? ये ऐसा मत कर देना भाई, जैसे अगर मान लो ये दे दे 9 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स है, तो तुम लगा रहे हो लॉग मॉड, आर यू गेटिंग, लॉग मॉड कॉट एक्स प्लस, सिर्फ एक्स में लगता है वो, ये कॉट एक्स है। चीज समझ में आई? तो ये गलती सब लोग सीख ले, ठीक है, आगे करने से पहले ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। यही तो फर्क है इंटीग्रेशन और इसमें एमओडी में। चलो नेक्स्ट, अरे हो गया टाइम। चलो होमवर्क में आपको मैंने लिखवाई दिया है, नेक्स्ट क्लास में अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे।